इस लेक्चर को हम लेक्चर नंबर 0 कहते हैं, क्योंकि जब हम लेक्चर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कोर्स पढ़ते हैं, हम नॉलेज लेते हैं कि सिलेबस क्या था, पेपर को इस सिलेबस के हिसाब से तैयार करना है। बट लेक्चर नंबर 0 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द पेपर। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अपने सब्जेक्ट को जानो, नो योर सब्जेक्ट। तो मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, मेरा नाम ऋषभ गौर है, और हम बिजनेस लॉ के पेपर को पेपर नंबर 2 कहते हैं। पेपर नंबर 2 मतलब सबसे पहला पेपर होगा आपका अकाउंट्स का, उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा बिजनेस लॉ का। अब बिजनेस लॉ के पेपर की बात की जाए तो बिजनेस लॉ के पेपर में ये 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, चौथा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पांचवा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, छठा है कंपनीज एक्ट, एंड सातवां है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे एग्जाम में पिछले 3 अटेम्प्ट देखे जाए, इससे पहले जो अटेम्प्ट हुए वो अभी तक, क्योंकि ये क्लास में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज है 7 अप्रैल 2025, तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आज अप्रैल में बना रहे हैं, अभी तक मई 25 का एग्जाम नहीं हुआ, तो इससे पहले 3 पेपर हो चुके हैं, जनवरी 2025, सितंबर 2024 एंड जून 2024। अगर मैं उन 3 पेपर का एनालिसिस करूं तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क्स का आता है, ये उसकी वेटेज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो ये 32 मार्क्स का आ रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये 21 मार्क्स का इन तीनों एग्जामों में आया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये 20 मार्क्स का आ रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये 6 मार्क्स का आ रहा है। एंड कंपनीज एक्ट 2013 ये 21 मार्क का आ रहा है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये 14 मार्क का आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जाना अपने सब्जेक्ट के बारे में कि मैं सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ है और ये पेपर नंबर 2 है, और इस पेपर नंबर 2 में ये 7 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और ये चैप्टर्स इतने इतने वेटेज रखते हैं। इस वीडियो को अभी पॉज करो, और अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोटिंग कर लो, पॉज कर लो और जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर नंबर 2, अगर हम बात करें लॉ के पेपर की तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू नहीं आएंगे, टिक मार्क नहीं मानने आपको। आई से क्वेश्चन पूछेगी, वो क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो वो क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट कि भैया प्लीज हमें बता दो इस चीज का मतलब क्या है। सपोज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है, तो आई से पूछेगा डिफाइन ऑफर, डायरेक्टली बता दो, यानी वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि भैया आपको ऑफर का मतलब पता भी है क्या होता है, ठीक है। तो वो 50% क्वेश्चन ऐसे पूछता है, और 50% क्वेश्चन वो इनडायरेक्ट पूछता है। इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, यानी वो एक हालात क्रिएट करेगा। वो बोलेगा राम ने श्याम से कहा कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, खरीदोगे श्याम? क्वेश्चन आगे, क्या राम ने श्याम को ऑफर दिया? अब यहाँ भी वो इनडायरेक्टली यही पूछ रहे कि भाई आपको ऑफर का मतलब पता है, क्योंकि ऑफर का मतलब पता होता तो बता पाओगे इस हालात में राम ने श्याम को ऑफर दिया या नहीं दिया। यानी वो उसी नॉलेज को अप्लाई करना चाहता है किसी केस में, और वो उस केस के द्वारा आपसे पूछना, आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहे हैं, और ऐसे भी 50% क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? सर अगर आप इस पूरी वेटेज को टोटल करो तो आपको पता चलेगा 120 मार्क्स का पेपर है, मतलब 120 मार्क का पेपर बनता है, और 120 मार्क के पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। आपको जहां भी लगे कि आपको नोटिंग करनी है, वीडियो को वहीं पॉज करो और नोट डाउन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी बच्चे को भी ये नोट डाउन करना था, तो पॉज कर लो, नोटिंग कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। सपोज पूरा का पूरा पेपर 120 मार्क का बनता है, तो पूरे 120 मार्क का पेपर 6 क्वेश्चंस में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उनमें से कोई 4 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है। अब जरा क्वेश्चन पे भी नजर डालते रहना। क्वेश्चन 1 3 पार्ट में आता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। प्लीज लिखते रहना अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है। ए पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछता है। हम देख रहे थे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 32 मार्क का पेपर आता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 7 मार्क का कहाँ आ गया? फर्स्ट के ए में, जो कि कैसा क्वेश्चन है? मैंडेटरी। उसके बाद फर्स्ट का बी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से आएगा 7 मार्क का। ये 7 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये 2 पार्ट में टूटा हुआ भी हो सकता है, 3 + 4 या 2 + 5। बट टोटलिटी में कितने मार्क का आ रहा है? पिछले 3 अटेम्प्टों में 7 मार्क्स का।
क्वेश्चन 1 का सी पार्ट ये कहाँ से आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6 मार्क का। तो ये कितने का बन गया? 7 + 7 + 6 दैट इज 20 मार्क्स का। ये क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी 2, 3, 4, 5 और 6 में से एनी 4 करने हैं, मतलब बाकी 5 में से कोई 4। ये तो मैंडेटरी था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो आपको नोट करना है, पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 ए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 7 मार्क का, बी कंपनीज एक्ट 7 मार्क का, एलएलपी 6 मार्क का। ये क्वेश्चन अंदर टूट भी सकते हैं, मतलब ये 7 मार्क का क्वेश्चन 3 + 4 मार्क का भी आ सकता है, 5 + 2 का भी आ सकता है, और फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ सकता है। बट टोटलिटी में 7 मार्क्स का पिछले 3 अटेम्प्टों में आ रहा है। तो क्वेश्चन 2 कैसे कैसे टूट गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, बट एलएलपी 6 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 7 मार्क का, कंपनीज एक्ट 7 मार्क का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 मार्क का, बी नेगोशिएबल 7 मार्क का, सी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क का। क्वेश्चन 5 ए पार्ट, आपको जहां लगे नोटिंग करनी है, पॉज करो, नोटिंग कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 7 मार्क का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 7 मार्क का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 मार्क का। एंड क्वेश्चन नंबर 6, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 7 मार्क का, बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 6 मार्क का, एंड सी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 7 मार्क का। अगेन कह रहा हूं ये क्वेश्चन 7 मार्क के हैं, बट 3 + 4, 2 + 5, 1 + 6 भी हो सकते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से क्या करने हैं? एनी 4 करने हैं आपको। अब कुछ बच्चे ना सिर्फ इस लेक्चर नंबर 2 को देख के कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। सर मैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ रहा, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को चैप्टर बोरिंग लगता है, 6 मार्क्स का है, छोड़ दिया। या सर मैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो पढ़ लूंगा, लेकिन मैं एलएलपी पढ़ के नहीं जाऊंगा, मुझे ये चैप्टर बड़ा बोरिंग लगता है, 6 मार्क का, मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं पेपर ही छोड़ के, मैं ये चैप्टर ही नहीं पढ़ के जाने वाला। तो चेक करेंगे, अगर आपने एलएलपी नहीं पढ़ा, एलएलपी कहाँ आता है? क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आप 14 मार्क का एक क्वेश्चन कर पाओगे, 6 मार्क का तो आप छोड़ के जा रहे हो, तो मत करो सेकंड क्वेश्चन। 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, हो गए 4 क्वेश्चन। बट आपको अब ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एलएलपी छोड़ के गए तो ऑप्शन नहीं बचा। अब बाकी 4 क्वेश्चन तो करने ही करने ना, कि एलएलपी वाला क्वेश्चन तो छोड़ दिया। अब सपोज कोई बच्चा कहता है सर मुझे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ना, मुझे चैप्टर बड़ा बोरिंग लगता है, मेरा मन नहीं लगता इस टॉपिक में। तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट नहीं कर पाओगे, जो कि 6 मार्क्स का आता है। यानी अगर 4 नहीं करोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ 14 मार्क के है ना, बाकी 20-20 के हो गए, तो फिर अब आप 2 करो, 3 करो, 5 करो, 6 करो, 4th क्वेश्चन करोगे ही नहीं। यानी अगर आपने एक चैप्टर छोड़ा तो आपके पास जो ऑप्शन की गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन करोगे नहीं ना, 14 मार्क वाला, 20 वाला ये अटेम्प्ट करोगे, तो एक वो क्वेश्चन तो गया, और अगर वो क्वेश्चन गया तो ऑप्शंस खत्म। बट आपको अब आइडिया लग गया कि क्या छोड़ने से क्या हो सकता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इस वीडियो लेक्चर का नाम है नो योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को जानो कि आपका सब्जेक्ट ये है, उसमें ये चैप्टर है, ये चैप्टर इतने इतने मार्क्स के अभी तक आईसीए ने पूछे हैं, ये चैप्टर में ये क्वेश्चन के अंदर ये 3 टॉपिक्स होते हैं, और वो ये टॉपिक इतने इतने मार्क्स के आते हैं। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है। आपको अपने आप ही समझ आ रहा होगा कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, हालांकि इससे गलत मोटिवेशन मत लेना कि हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं 21 मार्क का, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं 20 मार्क का, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं 21 मार्क का, तो 21 + 20 + 21 इन तीनों टॉपिक से ही 60 मार्क्स का पेपर निकल जाता है, और लॉ में पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से बेहतर कर पाएंगे अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। ठीक है, चलो। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे बात करूंगा अपनी। अगर आप मेरे साथ बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो मैं अपनी पूरा बिजनेस लॉ 6 पार्ट में तोड़ देता हूँ। एक तो मेन बुक से आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चंस दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा हर क्लास के बाद, सो दैट आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फिर एग्जाम कैप्सूल मतलब समरी बुक आएगी आपके पास, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और एक सेक्शंस की लिस्ट होंगी, ताकि आपके सामने एक सेक्शन का नंबर हो, उस सेक्शन का नाम हो, ताकि आप सिर्फ सेक्शन जिनको कुछ बच्चों को सेक्शन रट्टे मारना पसंद है, इसका सेक्शन नंबर याद होने चाहिए, उनको सेक्शन बुकलेट मिलेगी ताकि वो सिर्फ सेक्शन याद कर सकें।
तो मेरा पूरा जो कवरेज है वो इन 6 पार्ट्स में टूटा हुआ है। पहले हम मेन बुक से पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर डेली असाइनमेंट्स होते हैं, मतलब डेली का टेस्ट होता है, डेली के होमवर्क्स होते हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, एक मॉक टेस्ट होगा, समरी बुक मिलेगी और सेक्शन लिस्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मेरे से क्लासेस ले रहे हैं तो एक तो आप ये सारे लेक्चर्स देखेंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा। उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स आपको अलग से मिल रहे हैं, तो अगर आपको नहीं मिले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देख के समझ जाओ, रिवीजन लेक्चर मिसिंग है, सर ने तो कहा था है तो सर दे दो। तीसरा, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एग्जाम की टिप्स के लिए अलग से वीडियोस मिलेंगी, एंड क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसकी अलग वीडियोस होंगी, और सक्सेस मंत्रा वीडियोस अलग होंगी। सर हमें आपसे पूछना है, सर आपने बता तो दिया लेकिन अगर हमें ये सब कुछ नहीं मिला तो आपसे संपर्क कैसे साधें? तो ये वो तरीका है मुझसे मिलने का, मुझसे जुड़ने का। अगर आप मुझसे क्लासेस ले रहे हैं तो आप इस नंबर के द्वारा मुझसे व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे लेकिन फिर भी आपको मेरा कंटेंट चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, समरी चाहिए, बुक्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके यहाँ से वो सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिल रही, सर्च में देख लो। सर सर्च करना आता नहीं सर, इम्पल्सिव है सर, पेशेंस नहीं है, नहीं मिलेगा सीधे आपको मैसेज करेंगे, तो कर दो ना, दे तो रखा है आपको व्हाट्सएप नंबर। और सर सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी चैनल दे दिया, मन करे टीचर के थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं तो बढ़ा देना। तो ये 3 माध्यम है जहाँ पे मैं आपके साथ रूबरू हो सकता हूँ, और जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं उनके साथ तो हम रूबरू होते ही हैं, उनको तो हम फेस टू फेस गाइड करेंगे ही। लेकिन जो बच्चे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, मोबाइल ऐप, रिकॉर्डेड वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में देख रहे हैं, वो इन 3 स्रोतों से हमसे मिल सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का निदान पा सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा एक बार इसको समराइज कर देते हैं। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, पेपर नंबर 2 कहते हैं। इसका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स इतने इतने मार्क्स के पिछले 3 अटेम्प्टों में आए हैं। टोटलिटी में 6 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी के 5 में से कोई 4 करने होते हैं। ये पूरा अगर 120 मार्क का पेपर है तो 60 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट होगा, जैसा पढ़ा वैसा क्वेश्चन, और बाकी 60 मार्क्स का पेपर इनडायरेक्ट होगा, यानी कहानियां होंगी और पूछेंगे बताओ इस कहानी में ये कानून लग रहा है क्या, इनडायरेक्ट टाइप सा क्वेश्चन होगा। हम तब मानेंगे कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है अगर आपने मेरे साथ मेन बुक पढ़ी, क्वेश्चन बैंक पढ़ा, असाइनमेंट किया, मॉक टेस्ट दिए, एग्जाम कैप्सूल से रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, और सेक्शंस अगर आपने उन सेक्शन बुक से याद किया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। आपने क्लासेस के सारे लेक्चर देखे हैं, रिवीजन वीडियो देखी है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, टिप्स फॉर एग्जाम देखा है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है देखा है, सक्सेस मंत्रा वीडियो देखी है, ये मोटिवेशन के लिए होती है बेसिकली। तो हम मान के चलेंगे आप पूरे तरीके से तैयार हो बिजनेस लॉ का एग्जाम फोड़ने के लिए, 100 में से 100 लाने के लिए। इससे पहले भी 100% मार्क्स आ चुके हैं। हम दोबारा उम्मीद करेंगे कि ये इतिहास रिपीट हो और आप लॉ में 100 में 100 मार्क आए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। दिस लेक्चर इज टू बी नेम्ड एज नो योर सब्जेक्ट एंड नो योर सब्जेक्ट सिलेबस। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।